ये प्राकृतिक आपदा था कोरोना, इससे बचाव करना सरकार की जिम्मेवारी बनती और हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से इसमें काम किया है। और अब हम कोरोना से अभी बहुत कम स्थिति में आ गए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है और इसमें काम हो रहे हैं। हमने कहा कि आपको बोध गया से गया को जोड़ते हुए, पटना को जोड़ते हुए हम वैशाली जो हमारे बुद्ध जी वहाँ जो अपना स्थान है उनका गए थे, उसको केसरिया स्तूप से जोड़ते हुए इसको हम ले जाएंगे नंदगढ़ लौरिया तक, जहाँ उन्होंने अपने राष्ट्रीय ठाठ बाट को बदलकर सन्यासी का रूप धारण किया था। उसी जगह से ज्ञान प्राप्त करने वो गया बोध गया गए, जहाँ से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने कुशीनगर में अपना केसरिया स्तूप होते हुए जाकर अंतर्ध्यान हुए थे कुशीनगर में। वहाँ उस सबको जीवित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का भी सोच है कि बोध गया को विकसित तो किया जा रहा है, साथ साथ गया को भी विकसित किया जाए और ये पर्यटकीय स्थल जितने भी हैं बुद्ध जी पर उनको भी विकसित किया जाए और जोड़ने का काम किया जाए। इसी काम को लेकर हम केंद्र में केंद्रीय मंत्री अपने पर्यटक से मिलने गए थे, हमारी टीम भी गई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, सारी बातें हुई हैं। उसमें हम लोग अपना तैयार कर रहे हैं, एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। एस्टिमेट तैयार करके हम केंद्र को भेजने का काम करेंगे, प्रसाद योजना के माध्यम से केंद्र में भेजने का काम करेंगे। वहाँ से स्वीकृति प्रदान होने के बाद पर्यटन का काम जो से तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। पुनः पर्यटक आएंगे भी, हमको विश्वास है। और पर्यटक आएंगे तो यहाँ उनको सुविधा देने के लिए हमने कल अपने सेक्रेटरी से इस चीज़ पर चर्चा किया कि प्रत्येक होटलों में हमारे मैसेज जाए और वो 5 स्टार होटल हो या बड़े जो भी रिकॉर्ड में है उनका नंबर लिया जाए, उनको बताया जाए कि पर्यटक आवे तो यदि पर्यटन के विचार से आए हुए हैं तो उनको जो है संग्रह करें और गाड़ी का नंबर हम लोग देंगे, उस गाड़ी से बुकिंग होगा और वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में जाएगी गाड़ी, उनको लेकर पर्यटकीय स्थल को भ्रमण कराकर पुनः 4 बजे उनको वापस पटना के जहाँ भी ठहरे हैं उनको छोड़ने का काम करेगी। इस तरह हम लोग पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। एक सवाल है कि बिहार में देखा जाए तो 1-2 जगह को छोड़ करके और जो पर्यटन स्थल रहे हैं उनका विकास नहीं हो पाया। नहीं, देखिए जैसे बांका में मुंडेश्वरी मंदिर है, वहाँ हम लोग पहाड़ पर रोपवे बना रहे हैं। हम सोचते हैं कि इसी महीना उसका उद्घाटन भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। सीतामढ़ी में हम लोग विकसित किया है और चंद्रैया में आपको महात्मा गांधी को लेकर आपका वहाँ भी हम लोग 13 करोड़ रुपया से काम को पूर्ण करा लिया है। रूट का है, रोड का वहाँ अभी 10 फीट का रोड, उसको हम चाहते हैं कि 20 फीट का रोड कराया जाए ताकि आवागमन का भी सुविधा हो, बोर्ड वगैरह लगे। कुछ काम तो हुए हैं बिहार प्रदेश में और जगह भी हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। जिस तरह का आपको बोध गया और राजगीर और नालंदा में जो काम हुए हैं उसी के अनुरूप और काम को भी आगे बढ़ाना है। हर जिला को हमको ले जाना है, हर जिला में पर्यटन की जगह जहाँ भी चिन्हित की गई है जो जहाँ डिमांड जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, उस पर काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा आरती बंद था कोरोना के लेकर, हमने गंगा आरती जो हमारे माननीय सांसद लोग आए थे उस दिन 23 तारीख को हम लोगों ने पूर्ण रूप से हम लोग चालू कर दिया है और अनुमति हम लोगों ने डीएम से मांगा है कि अनुमति दिया जाए ताकि उस जगह पर हमारा गंगा आरती हो। उसी तरह जो हम जो गुरुद्वारे को दिखाने का काम करेंगे, माई स्थान है उनको दिखाने का काम करेंगे, आरती दिखाने का काम करेंगे। जो भी पर्यटकीय स्थल है सबको भ्रमण कराते हुए हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताया कि होटल में हम उनको फिर छोड़ने का काम करें। सर एक सवाल है, जगदानंद सिंह आरएसएस तालिबान कहा है, देश में आरएसएस तालिबान है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए अब आरजेडी वाले लोगों का तो भूलने का कोई हम गम नहीं है। अभी तो देख ही रहे हैं तेज प्रताप का बोली जगदानंद के बारे में क्या निकला, कोई किसी से छुपा नहीं है, वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। आरएसएस क्या चीज़ है उसको समझने की कोशिश नहीं किए हैं हमारे जगता बाबू, बहुत पुराने हैं, लेकिन उनकी मानसिकता वही आरजेडी वाली मानसिकता हो गई है जिसके विरोध में वो बोल रहे हैं। आरएसएस धरती भारत वर्ष का बहुत बड़ा रक्षक है और उसके दिशा निर्देश में सारे लोग चलते हैं। और हिंदुत्व की जहाँ पहचान आप तो समझते हैं कि हिंदुत्व क्या चीज़ है, आदिकाल से अनादिकाल से चला आ रहा है, इस चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता। इसको संस्कृत करते हुए इसको आगे बढ़ाना है, वो काम अपना कर रहा है। अब कहाँ तालिबान और कहाँ आरएसएस का दोनों का
कहना उचित नहीं। राबड़ी देवी का एक ट्वीट आया है कि पहले बताया जा रहा था महंगाई डायन है, अब बुआ होती जा रही है। आप सभी पत्रकार बंधु अच्छी तरह जानते हैं हर चीज़ समय के अनुसार बढ़ता जाता है। जब हम लोग बच्चे थे तो 1 पैसा का छेदैया आता था ना, आज उसका महत्व कहीं है। ये तो प्राकृतिक का नियम है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, विकसित होंगे और हमारी आबादी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक है। और महंगाई के अनुरूप हम मजदूरी भी देते हैं। हर चीज़ में उस चीज़ को, महंगाई को ध्यान में रखते हुए हम अपने जितनी भी जनता है उस सब सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया कराने का काम करते हैं। तो डायन कहना या कुछ भी कहना उचित है कहीं भी नहीं। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए। एकदम सही कहा, इस चीज़ को हम मानते हैं, समर्थन करते हैं। गाय ही ऐसी माता है जो माँ दूध नहीं देती है तो गाय के दूध से बच्चे पले पोसे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके मूत्र से दवा के रूप में काम लिया जाता है। गोबर को हम लोग घर में अपने शुद्धिकरण के लिए लिपते पोतते हैं। तो वह एक तरह से हमारी माँ है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको मतलब प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सर, मुंगेर पर्यटन के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। जिस तरह से ऐतिहासिक शहर माना जाता है मुंगेर, वहाँ पे कई धरोहर भी हैं लेकिन विकसित नहीं किया गया है। इस सारे चीज़ों को हम लोग कोरोना के वजह से नहीं भ्रमण कर पाए हैं। आपकी जो जितनी भी बातें होंगी उसको हम लोग भ्रमण के क्रम में देखेंगे, क्या विकसित किया जा सकता है, क्या काम किया जा सकता है। इसको पर्यटन को हम लोग बढ़ाने के फेर में लगे हुए हैं। अब पूर्ण ताकत के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।